अस्सलाम वालेकुम। क्या बाबर आजम को टीम का कप्तान सही बनाया? सिलेक्शन कैसी हुई? फुटबॉल पे भी बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट पे पहले बात करते हैं। बाबर आजम को कप्तान बिल्कुल गलत बनाया है। सऊद शकील के साथ ज्यादती हुई है। बहुत से जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर ये बयान प्रो कर रहे हैं कि ये बाबर आजम नया कप्तान बना है शान मसूद, क्योंकि उसकी कप्तानी सही नहीं थी। बाबर आजम के लिए ये कप्तानी कबूल करना बहुत बड़ा, उससे बहुत बड़ी गलती की है बाबर आजम ने। और बाबर आजम को ये फंसाने के लिए एक जो है ना, उन्होंने दाना फेंका और बाबर आजम ने वो दाना चुग लिया। ये मोहसिन नकवी और ख़ासकर आकिब जावेद की शैतानी, जो उसकी जो स्ट्रेटजी है ना, ये उसका हिस्सा है, ये उसका पहलू है। ये वो करना चाह रहा था और उसने करके दिखा दिया। होगा ये कि लड़के अंडर परफॉर्म करेंगे। बाबर आजम जब T20 में नाकाम, वनडे में नाकाम, आईसीसी के इवेंट नहीं जीता, यही लोग बोलते हैं कि वो कप्तानी की उसमें एबिलिटी नहीं है, कप्तानी की उसमें जरासीम नहीं है। डॉक्टर नोमान ने, राशिद, किस किस से बोला, ये आकिब जावेद सब ने बोला उसको तुमने क्यों कप्तान बनाया? तुमको उसकी कप्तान बनाया कि तुम लोग उसको क्रिकेट से दूर करना चाहते हो, और उसको भी समझ नहीं है कि वो कप्तान बन के वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। विराट कोहली को कप्तानी से हटाया, उसके बाद उससे मुड़ के नहीं देखा। टेस्ट से भी उसको निकाल रहे थे, वो टेस्ट से भी रिटायर हो गया। रोहित शर्मा भी टेस्ट से रिटायर हो गया। वनडे फॉर्मेट है, बस उसके लिए अपने आप को फिट किया हुआ है। समझ आ गई ना? हालांकि इंडिया के पास तो पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंट है, रिप्लेसमेंट है। अगर अय्यर T20 ODI में नाकाम होता है तो किसी और को कप्तान बना देंगे। उनके पास बहुत ऑप्शन है, उनके पास बेशुमार ऑप्शन है। वो किसी यंगस्टर को बना देंगे, ईशान किशन को बना देंगे, या किसी और यंगस्टर को बना देंगे, सूर्या को ना भी बनाए तो। उनके पास ऑप्शन बहुत है। लेकिन बात असल में ये है कि पाकिस्तान के पास तो प्लेयर ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो बाबर आजम को कप्तानी कबूल, पहले तो बाबर आजम की जो अपनी फॉर्म है उस कंप्लीट फॉर्म में नहीं आया। और बाबर आजम, तुमने एक बात याद रखनी है, वेस्ट इंडीज का टूर तो कुछ जो भी हो वो किस तरीके से हो जाएगा। इंग्लैंड का टूर सख्त है, फिर श्रीलंका ने आना है। तुम जहां टेस्ट मैच हारना शुरू हो गए, सारा मलबा तुम पे गिरेगा। शान मसूद की पुअर कैप्टनसी थी, ये बात हकीकत है, लेकिन वो टाउट था पीसीबी का। टाउट मतलब समझते हैं ना, जैसे आगा सलमान टाउट है, बाबर आजम ये तो टाउट बन जाए, और टाउट वो बन गया है। वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता, तो वो तो हारेगा फिर। आकिब जावेद तो यही चाहता है, और साथ में मिसबा और सरफराज तो वो तो बस खाली बैठे हुए हैं, वो तो कुछ, उनका तो डिसीजन पावर ही नहीं उनकी। तो ये बाबर आजम के लिए ये फैसला बहुत खतरनाक साबित होगा। बाबर आजम साफ मना कर देता कि वो कप्तानी नहीं लेना चाह रहा। सऊद शकील का क्या जुर्म था? सऊद शकील ने सिंध रीजन की कप्तानी की, डोमेस्टिक में क्वेटा ग्लेडिएटर की कप्तानी की। उसके अलावा वो कप्तान रहा है जो पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट में है। इंटरनेशनली वाइस कप्तान अरसे रहा है। उसका यार इंग्लैंड टूर में तो होता ना, वो फिट होता ना, इसमें आप शान मसूद को ले जाने देते। WTC का फाइनल तो आप भूल जाओ कि आप लोग उसके आगे तक जाओगे। अगली साइकिल के लिए आप प्लान करते, आप उसको चांस देते। वो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा बैट्समैन है, बड़ा सेंसिबल किस्म का है, वो सीनियर को लेके चलता, कंट्रोवर्सी नहीं होती। ये तो शाहीन अगर शाह होता है इस टीम में, हारिस रऊफ होता, 2-3 और होते शादाब खान जैसे, ये तो अंडर परफॉर्म। आगा सलमान मौजूद है इस टीम में, वो अंडर परफॉर्म करेगा क्रूशल स्टेज पे। मैं आपको बता दूं, वो भी डाउट है पीसीबी का, वो इसको फेल कर। पाकिस्तान टीम में अभी मैच फिक्सिंग नहीं हो रही, आप समझे, आगे भी मैच फिक्सिंग नहीं होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी पैसा लेके मैच नहीं हरवाते। अब नया उन्होंने फार्मूला कर दिया है। उन्होंने कप्तान को फेल करने के लिए वो अंडर परफॉर्म करते हैं। क्रूशल जितवाने वाली साइड पे, क्रूशल स्टेज पे वो आउट होके आ जाते हैं, या वो बॉलिंग गलत करते हैं, वो ये फील्डिंग गलत करते हैं, वो पकड़ाई में आती नहीं है। और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर, जर्नलिस्ट हैं, वो किसी न किसी एजेंडे पे काम करते हैं, वो ये बातें आपको बताते नहीं है। अभी इजाज वसीम बाकरी पक्का मोहसिन नकवी का वो जो है ना टाउट बना हुआ है। कादिर ख्वाजा पक्का टाउट बना है। वो इस बात को क्वेश्चन मार्क करे ना, आकिब जावेद से वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल करता कि आखिर तुम लोग ही बोलते थे कि भाई नाकाम, इसको कप्तानी नहीं आती, तो कप्तान इसको इससे कौन सी इंस्टीट्यूट से कप्तानी सीख के आया है? ये तो टीम का ऐसा भी नहीं था काफी अरसे तक। बाकी इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया, हसन अली को रेस्ट दिया, नोमान अली को, ये सिलेक्शन सही की है। वो इन्होंने
अवैस जफ़र लड़का डाला है, सही है, डोमेस्टिक में उसके लिस्ट में रन है। इसके अलावा एक वो परफॉर्मेंस है उसकी, वो जो अली उस्मान स्पिनर लेफ्ट आर्म यंगस्टर, अच्छी बात है इन्होंने यंगस्टर को इंडक्ट किया है। और ख़ासकर उबैद शाह का मैं नाम लूँगा, बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने उबैद शाह जैसे यंगस्टर को, क्योंकि वो डोमेस्टिक में लंबी फॉर्मेट खेला है, उन्होंने डाला है। तो ये लड़के इंग्लैंड में जो बॉलर है ना तीनों, ये मोहम्मद अली हो गया, अब्बास हो गया, मोहम्मद अली और उबैद शाह, ये वेस्ट इंडीज़ नहीं इंग्लैंड में भी काम आएंगे आपके। वहाँ ड्यू का बॉल होगा तो इसको आप कंटिन्यू करके चलें। बाकी आपकी बैटिंग में तो वही है जो जिन लड़कों ने परफॉर्म किया है। अच्छी बात है कि आज़ान अवैस और अब्दुल्ला को इन्होंने कंटिन्यू रखा है, और टीम जो है वो सिलेक्शन तो बहरहाल इनकी सही है, वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिहाज से भी और इंग्लैंड के टूर के लिहाज से भी सिलेक्शन में कोई ऐसी बात नहीं है, टेस्ट इनकी सिलेक्शन सही है। बहरहाल जो मैंने बात कही है ये गौर तलब है, और आप सिर्फ मेरा चैनल मत देखें, इसको लाइक तो किया करें और इस पे कमेंट्स भी दिया करें, इसको आगे वायरल भी किया करें, और हो सके तो मेरे चैनल को ना जो है ना आगे भी वायरल किया करें और इन लोगों तक भी वायरल किया करें ताकि इन लोगों तक बात पहुंचे। बात आएगी फुटबॉल की। फुटबॉल में जिस तरीके से फ्रांस कल खेला है और फ्रांस ने मुकाबला किया है, मैंने कहा था ना कि ब्राज़ील या मोरक्को में से कोई टीम इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन ब्राज़ील उस सूरत में इससे जीत सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि ब्राज़ील के नेमार और राफिनिया फिट हो जाएं। अगर दोनों नहीं हो तो एक तो कम से कम उनका फिट हो। राफिनिया का जहाँ तक बात है, राफिनिया का नहीं लगता कि वो क्वार्टर फाइनल तक भी शायद वो फिट हो जाए, तो हो जाए। इस मैच में तो वो नहीं खेलेगा, क्वार्टर फाइनल तक भी चांसेस कम है, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक अगर फिट हो जाए तो शायद चांस है। लेकिन नेमार को अगर अभी भी वो उसी स्क्वाड के साथ उतरे जो जापान के खिलाफ उतारा है और थोड़ी देर के लिए नेमार को उतारा, तो इसका मतलब ये है कि नेमार फिर आप स्क्वाड का हिस्सा मत समझे, उसको सिर्फ जो है ना वो शो शाह के लिए लेके गए। वो फिल्म है बस ऐसी, जो है ना मशहूरी कम नहीं की, वही वाली बात है कि बस उस पर फिर क्या फ़ायदा। दूसरी बात ये जो फ्रांस कल मैच खेला है पैराग्वे से, पैराग्वे फ्रांस में बहुत फ़र्क था। फ्रांस को 3-0, 4-0 या 3-1 से जीतना चाहिए था। यही ग्रुप का मैच होता, फ्रांस इतने मार्जिन से जीता। लेकिन मैंने आपको बोला है नॉकआउट में डिफरेंट गेम होता है। बहरहाल वो एक गोल पेनल्टी का हो गया, फ्रांस ने किया, लेकिन अदरवाइज अगर जो फ्रांस ने देखें परफॉर्मेंस के बाद आप नया नया एनालिसिस करते हो, ठीक है ना। तो फ्रांस ने जो परफॉर्मेंस दी है, अब मोरक्को और फ्रांस में जो पहले फ़र्क था वो 60%, पहले जो फ़र्क था वो इतना था कि तकरीबन आप समझें कि 80% फ्रांस के चांस थे और 20% जो है ना वो मोरक्को के चांस थे उस एनालिसिस में। लेकिन अभी 60% यानी आप समझे 65% फ्रांस के चांस है, तो 35% मोरक्को के चांस है। फ्रांस अब भी है, लेकिन अगर ब्राज़ील और फ्रांस का कहीं ना कहीं मैचअप हो सकता है, लेकिन इनके ब्राज़ील के चांसेस तो कम ही है, क्योंकि जो ग्रुप है उसमें ब्राज़ील का तो मतलब आगे तक जाए तो फिर वो उसके हो सकता है। अलबत्ता मोरक्को ने अगर फ्रांस को हरा दिया, अगर तो मोरक्को ने फ्रांस को हरा दिया तो मोरक्को को फाइनल में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर मोरक्को वर्ल्ड कप जीतने का कैंडिडेट भी कहला सकता है। ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उससे फ्रांस को हरा दिया, क्योंकि फ्रांस और मोरक्को में से जो टीम भी मैच जीतेगी वो टीम फाइनल के लिए तकरीबन वो क्वालिफाई कर लेगी। अर्जेंटीना की बहुत पॉपुलैरिटी है दुनिया भर में, इंडिया में भी, इधर उधर भी, और मैसी हो रहा है। बहरहाल ब्राज़ील को पेचा इजिप्ट से नहीं पड़ेगा ब्राज़ील को, लेकिन मैंने उसका अर्जेंटीना का ग्रुप देखा, उसके ग्रुप में उसका क्वार्टर फाइनल भी इतना टफ नहीं आने वाला। उसका क्वार्टर फाइनल भी कोलंबिया और शायद इसके कोई मिक्सिंग मैच में आएगा। लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात कमज़ोर टीम भी बहुत मुश्किल कर देती है। लेकिन ब्राज़ील और नॉर्वे का जो मैच है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच है, 70% ब्राज़ील के चांस है और सिर्फ 30% नॉर्वे के चांस है। एक हालैंड पूरी ब्राज़ील पे भारी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और कनाडा वाले मैच में भी मोरक्को शुरू में देखा ना, कनाडा ने कितना ऐसा लगा कि 10-11 मिनट तक कनाडा तो पता नहीं क्या टीम है, लेकिन बड़ी टीमें गेम को सेटल डाउन करती हैं। 90 मिनट बहुत होते हैं, वो गेम को लंबा करती हैं, अपोनेंट को थकाती हैं, फिर उस पर अटैक करती हैं। बहरहाल ब्राज़ील अगर नॉर्वे से भी नहीं जीते तो फिर ब्राज़ील का क्या फ़ायदा वो करने का।
और मैंने आपको एक बहुत पहले एक बात बोली थी कि स्पोर्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन होता है। कॉप वेर्दा साउथ अफ्रीकन कंट्री का मुल्क है, जो मैच खेला था, आपने तो वो मैच लाजमी देखा होगा। कैसा उन्होंने मजबूत तरीके से उन्होंने जो है ना उसका अर्जेंटीना का जो उन्होंने मुकाबला किया था और उन्होंने फुटबॉल खेली थी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, कोई जानता नहीं था स्पोर्ट के ज़रिए, और उनकी पॉपुलेशन भी इतनी कम है, 5 लाख के कुछ समथिंग है, 50,000 कुछ सम, ये उनकी पॉपुलेशन है। लेकिन इसीलिए बोलता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो निकम्मे किस्म के लोग आए हुए हैं ना, बेकार किस्म के ज़ाती झंडे लेके, ये पाकिस्तान टीम को ख़राब नहीं करें। पाकिस्तान टीम को प्रिपरेशन करनी है वर्ल्ड कप की। आप इन टेस्ट के साथ वनडे के लिए अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट करें, और वनडे का कप्तान इसी को, जिसको बनाया हुआ है शाहीन आफरीदी को, इसी को कंटिन्यू रखें, कप्तान चेंज ना करें। और ये जो आप गाजी गौरी और कभी किसको ले आए कभी किसको ले आए, आप कंसिस्टेंट रहें। जो आपने ओपनर लेके जाने हैं वो ओपनर लेके जाएं, जो टीम खिलानी है उसको आप देखें। आप चाहे 30 से ऊपर वनडे भी वर्ल्ड कप से पहले इनको दे रहे हैं, आप कोई फ़ायदा थोड़ी है वनडे देने का। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए कि कप्तान को पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर वो किसी का प्लेयर जैसे रिजवान को मांग रहा था, आपने क्यों नहीं दिया वनडे में रिजवान को, गाजी खोरी को खिलाया। गाजी खोरी एक दिन के बाद एक्सपोज हो गया, कहाँ गाजी खोरी कहाँ रिजवान। हसीबुल्ला के साथ आप, रोयल नजीर भी उससे करीब नहीं पहुंचता। तो इस तरह की आप बैटिंग में भी आप ज्यादती मत करो, आप उसको अथॉरिटी दो। और माइक हैसन जो है वो तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि बाबर आजम यूं नहीं और बाबर आजम। माइक हैसन ने तो एक बात बोली थी बहुत पहले कि जी बाबर आजम जो है उसको स्ट्राइक रेट चेंज करना पड़ेगा, और वो उसी को उसकी कोचिंग में वो टीम में आ गया। तो ये हिप्रोकेशन ख़त्म करो, नेक नियति पे काम करो। पाकिस्तान की टीम इंडिया से भी अच्छी बन सकती है, साउथ अफ्रीका बाकी टीमों से। प्लेयर्स में पे प्रोड्यूस आप करो सिस्टम से, लेकिन वो सिस्टम नेक नियत पे मबनी हो। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।